जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हम लोग अक्सर शब्द सुनते हैं धर्म। धर्म शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। उन अर्थों में से एक अर्थ है रूल, कानून। दूसरा धर्म शब्द का अर्थ है दायित्व, मेरा फर्ज। तो कुछ होते हैं अटल धर्म की बातें, जैसे हर किसी को सदैव सत्य बोलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनके कहने में रहना चाहिए, ब्राह्मण शरीर का विशेष आदर हो, गुरुजनों के लिए एक विशेष भाव हो मन में, ठाकुर जी के लिए एक मन में आकर्षण हो, और जो व्यवहार खुद से चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों से करें आदि। प्रभु हैं, हम उनकी ही अंश हैं, उनका आराधन, भजन, ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु और गोविंद के नाम पर दान, पुण्य, सत्कर्म करना चाहिए। ये अटल धर्म के नियम हैं। दूसरा रहता है समय का धर्म। सामने जो परिस्थितियां बनाए उस अनुसार हम व्यवहार करें, काम करें, इसको कहा जाता है समय का धर्म। जैसे हम संसारी व्यवहार के लिए पहले 30 साल पहले कोई मोबाइल नहीं थी, 40 साल पहले कोई टेलीफोन सपोज नहीं थी, 50 साल पहले कोई रेडियो नहीं था सपोज। अभी ये चीजें आई हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे, यूज कर रहे हैं। अभी एसी का यूज कर रहे हैं, गीजर का हम ठंडी के दिनों में यूज कर रहे हैं, हीटर का यूज कर रहे हैं। तो युग के हिसाब से जो युग धर्म है, जो चीजें सामने आई हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। वैसे ही समय समय पर समय धर्म या युग धर्म भी बदलता है। और जो युग धर्म हो, समय धर्म हो, सामने जो कार्य बन आए उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जो जानकारी रखता है, समझ रखता है और वैसा करता है, वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा समझदार, वही सफल सक्सेस व्यक्ति। जैसे व्यवहार जगत में धंधे वाले भाई या बड़े बड़े जो धंधे करते हैं, सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, अवसर आया, तो जिनको वो अवसर समझ में आया वही आगे जाते हैं। जैसे एक सेठ जी कहीं जा रहे थे धंधे के कारण परदेश। 3 नौकर थे, तीनों उनको बहुत सेठ के लिए ईमानदार थे और सेठ को भी उन तीनों के लिए विशेष एक आदर था। तीनों को 5-5 मुहरें, उस समय की बात है, पुराने जमाने की, या सिक्के कहें, आज के जमाने की बात कहें, या आज के नौजवान समझें तो 500-500 दिए तीनों को और कहा कि इनका कदर करना, ध्यान रखना। सेठ तो चले गए। जो पहला वाला नौकर था उसने कहा, सेठ ने कहा इसकी कदर करना, तो घर गया, एक रेशमी वस्त्र में लपेटा, घर के मंदिर में रख दिया और सवेरे शाम अगरबत्ती जलाता है, वास धूप करता है, देखने जाता है, मतलब दर्शन करता है। वाह भाई वाह, सेठ के पैसे का कदर करना क्योंकि सेठ जी ने मुझे दिया था। दूसरे व्यक्ति ने ध्यान रखा कि कदर करना मतलब इसको खर्च नहीं करना है, संभाले रखना है, उसने ऐसा किया। और तीसरे व्यक्ति ने
उससे धंधा किया। सेठ समय के बाद लौटा, पहले वाले से पूछा मेरे पैसों का कदर किया? बोले हाँ किया। कैसे किया? बोले चलो मंदिर में दिखाया, रेशमी वस्त्र में लपेटे हैं, अगरबत्ती बोले रोज करता हूँ, दर्शन करने हेतु प्रणाम करने हेतु आता हूँ, मेरे सेठ ने मुझे दिए थे। दूसरे से पूछा भैया मेरे पैसे का कदर किया? बोले हाँ कदर किया। लाभ लिया? बोले हाँ लाभ लिया। बोले क्या? बोले संभाल के रखा है, इसको खर्च नहीं किया। तीसरे से पूछा तूने मेरे पैसे का कदर किया? बोले हाँ किया। बोले क्या किया? बोले मैंने धंधा किया। बोले फिर? बोले अभी 500 के मैंने 5000 बनाए हैं, सेठ को हाथ में दिए। सेठ ने तीनों को फिर साथ में बुलाया। पहले वाले को कहा कि भैया समझना था तुम्हें मैंने अवसर दिया था, तुम लोग भी आगे बढ़ो, ऐसा मेरा भाव था, सोच थी, लेकिन तूने क्या किया? उस पैसे को रख के केवल अगरबत्ती जलाई। मेरा भाव यही थोड़ी था। दूसरे को कहा अरे भैया तुझे भी तो वही कुछ मिला था, लेकिन तूने खर्च नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन बढ़ाया नहीं, ये ठीक नहीं है। तीसरे को कहा आओ तुम्हें मैं गले लगाता हूँ, तुमने मेरी बात को समझी और उसका लाभ उठाया, अभी ये मुझे नहीं चाहिए, ये तेरा ही इनाम है, तुझे ही मैंने गिफ्ट दे दी, अभी और जाके धंधा करो, जीवन में खुश रहो। तो समय के धर्म पे भी समझ से ध्यान देना है, समझना है और काम करना है और लाभ उठाना है। बहुत लोगों को ये नहीं समझता। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल का उदाहरण देता हूं, मुझे अच्छा लगता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा था हमारे क्षेत्र में, उस समय में लोगों के पास पैसे नहीं है, गरीब पढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने उस पर बहुत काम किया था। नाइट स्कूल्स खोले थे, बाल विवाह बहुत हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के विवाह बचपन में कराए जाते थे। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने के लिए बहुत काम किया। हालांकि इन दो कारणों से, विशेष तौर पर बाल विवाह के कारण, उनको बहुत विरोध समाज का झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने झेला था। ज्योतिबा फुले का हमारे महाराष्ट्र में विषय चलता है, उन्होंने विशेष तौर पर बच्चियों के स्कूल और पढ़ाई के लिए बहुत काम किया था। तो ये युग धर्म था, ये समय का धर्म था, उन्होंने काम किया। आज कहाँ के कहाँ पढ़ाई में बच्चियां पहुंच चुकी हैं। ऐसे हर क्षेत्र में देखेंगे ना, कि जैसे कहते हैं कि गूगल का सीईओ जो है, उन्होंने देखा कि उनको कहीं जाना था, घर के कार्य में, रास्ते में इनको लेट हो गई, रास्ता भटकने के कारण लौट के आया, मैं कार्यक्रम पर नहीं पहुंच पाया, और बोले इस पर काम करो। तो फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी और जीपीएस सिस्टम बनाया। आज हम पूरा विश्व देख रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। कहीं भी हम लोग 4 व्हीलर में जाते हैं या भले 2 व्हीलर पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, किसी भी एड्रेस को ढूंढना है, मोबाइल निकालो, जीपीएस से लाभ लो, उस एड्रेस पर पहुंच जाओ। और हमारे खुद शिवधारा की यात्रा रहती 4 व्हीलर पर है, तो हम लोग जो यात्रा करते हैं 4 व्हीलर रात भर करते हैं, कहीं भटकाव नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो युग का उन्होंने युग धर्म देखा, उस पर काम किया, आज दुनिया उसका लाभ उठा रही है। ऐसे ही समय समय पर जिसने समय को समझा है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, जैसे वर्तमान में हमारे रोड मंत्री जो हैं श्री नितिन गडकरी जी ने गत 10 साल में कितना नहीं काम किया है, कितने नहीं भारत भर में रोड बनाए हैं, और कितना नहीं भारत के उत्थान में उनका बड़ा योगदान माना जा रहा है। तो युग धर्म को, समय के धर्म को उन्होंने समझा, और हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए घर की परिस्थितियां कैसी हैं। बहुत से ऐसे होते हैं भाई बहन, माता पिता गुजर गए या बीमार हैं, छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, बहुतों को देखा गया है। या कुछ लोग इस ओर फिर ध्यान ही नहीं देते,
दोनों भाई बड़े हो गए, विवाह कर लिए, दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, एक भाई बीमार पड़ गया, गुजर गया या बुरी आदत लगी हुई है, वो भाई जो अच्छा है, कमा रहा है, समाज में वर्चस्व है और जगह पर भंडारा कराएगा, लेकिन उसके भाई के बच्चे, बेटे बेटी तकलीफ में हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, उनके विवाह में तकलीफें आ रही हैं, भाभी जी दुखी हैं, उस और उनका ध्यान नहीं जाता। ये गलत है। हम लोग रामायण में देखेंगे विश्वामित्र जी ने लाभ लिया था राम जी से, फिर वनवास काल में जामवंत जी ने अवसर का लाभ लिया, सुग्रीव जी ने लाभ लिया, अंगद ने लाभ लिया, नल नील ने राम सेतु बनाई, लाभ लिया। त्रिजटा एक है जो लंका में है, मां सीता की सेवा में थी, उन्होंने लाभ लिया। विभीषण जी ने लाभ लिया। तो हनुमान जी महाराज ने, कहते हैं ना कि राम जी मिले न हनुमान बिना, तो आज राम जी को जिनको रिझाना है तो पहले हनुमान जी महाराज को रिझाओ, उनकी सेवा करो। भले मंगल दोष लगा हुआ है ना, मंगलवार को हनुमान मंदिर में दर्शन करके और सिंदूर चढ़ा के और मंगल दोष से छुटकारा। जिनको बल बुद्धि चाहिए, जिन पर भूत प्रेत का साया है, हनुमान जी महाराज की शरण में जाए। संकट ते हनुमान छुड़ाए, जिनके जीवन में कोई संकट है, हनुमान जी महाराज की शरण में जाए। तो इतने सारे हनुमान जी महाराज के आराधन करने से, पूजन करने से लाभ हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? उन्होंने समय का धर्म समझ के सेवा की थी। ऐसे ही हम लोग हर क्षेत्र में देखेंगे न, जैसे आजादी का समय चल रहा था, स्वतंत्रता सेनानी जितने थे सब किसी ने समय का लाभ लिया था। क्यों? भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, ऊपर गैलरी में फोड़ा था, किसी को मारने के लिए नहीं, अंग्रेजों के मन में डर पैदा करने के लिए, साथ साथ में भारतीयों के मन में क्रांति की आग बढ़ाने के लिए, ज्वाला ले इसलिए प्राणों की आहुति दी थी। भाव ये दो थे, अंग्रेजों के मन में डर पैदा हो, भारतीयों के मन में उत्साह पैदा हो कि अभी हो गया समय। समय का धर्म था। हमारे लोकमान्य तिलक जी ने देखा था कि अभी इकट्ठे कैसे हों। गणपति तो हम लोग मनाते ही हैं उत्सव, तो गणपति उत्सव मंडल के रूप में पड़ोसी मिलके साथ में आरती पूजन करें और इसी बहाने से हम लोग थोड़ी बहुत छोटी छोटी मीटिंग्स करें। और हम लोग सफल हुए थे, सक्सेस हुए थे। और आज तक पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू समुदाय रहता है, गणपति के दिनों में साथ में आरती करता है, उत्सव मनाता है, प्यार प्रेम बढ़ाता है, आदान प्रदान होता है विचारों का, प्रसाद कोई बना के लाएगा, कोई खाएगा, एक अलग 10 दिन का वातावरण रहता है। ऐसे ही नवरात्रि का भी प्रभाव विश्व भर में हिंदू समुदाय के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं अच्छा दिखाई देता है, वातावरण एक प्रभाव विश्व में छोड़ता है। ऐसे ही दीपावली का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, तो जिसने समय की मांग देखी, समय की आवश्यकता क्या है और किया, वो अजर अमर हो गए और वही युग पुरुष कहलाए। हमारे गुरुदेव भगवान ने 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज ने सिंध में देखा था, कहीं तो भी हिंदी और पंजाब की का अभाव था, कौन पढ़ाए, कहाँ पढ़ाए। हमारे गुरुदेव इतने व्यस्त होने के बाद भी बच्चों को पढ़ाते थे और कई नारी शालाएं, गौशालाएं, दवाखाने स्थापित किए थे। जिस जिस नगर में जाए, जिस जिस चीज की जरूरत थी, समय की मांग थी, समय धर्म देखा और वहां वो शुरू किया था। ऐसे ही घर परिवार में हम सबको भी देखना चाहिए। फूल एक लेने जाएं 2-3 रुपए 5 रुपए मिलता है, लेकिन माला महंगी मिलती है। कारण
उसके अंदर जो धागा रहता है ना, वही पिरोए रहता है पूरे फूलों को। ऐसे ही हमारे घर में, हमारे संगठन में, एसोसिएशन हो, पंचायत हो, गुरु स्थान की संस्थान हो, वहाँ हम लोग ये काम करें। काम करने वाले वैसे बहुत रहते हैं, वो सब कैसे एकता के धागे में मिलके काम करें, टीम वर्क करें और कार्य ज़्यादा से ज़्यादा मिले और तकलीफें कम से कम हो, ये हम सबको समझदारों को कार्य करना चाहिए। विवेकानंद स्वामी को यही तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहा विवेकानंद ने कि अभी मेरा ध्यान लगता है, आप आशीर्वाद दो कि मैं चला जाऊं हिमालय की गुफा में जाके ध्यान करूं, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, नहीं भाई, ये तुम अपना सुख स्वार्थ ढूंढ रहे हो, ध्यान से सुकून मिलता है, तुम उसके लिए जाना चाह रहे हो और तेरा ही केवल उद्धार होगा। समय की मांग ये है, समय का धर्म ये कह रहा है कि यहाँ अभाव है पैसे का, लोगों को खाने को नहीं, लोग मर रहे हैं, लोगों को दवाई के पैसे नहीं, लोग मर रहे हैं। तुम्हारी वाणी में शक्ति है, तुम जाओ धनवानों को जगाओ, उनसे दान करवाओ, उनको पुण्य मिलेगा और वो जो दान करेंगे लोगों को रोटी मिलेगी, उनका जीवन बचेगा। तुम धनवानों को उत्साहित करो, वो दान करें, दवा खाने का कुछ कार्य करें, सेवा करें, तो लोगों की बीमारी के कारण जो मृत्यु हो रही वो बच जाएंगे। दान करने वाले को भी लाभ, दान लेने वाले को भी लाभ और तेरी वाणी का भी सदुपयोग, तेरा भी लाभ। ये युग का धर्म या समय का धर्म कह रहा है। स्वामी विवेकानंद से गुरु महाराज ने ये कराया था और इस दृष्टि से हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम सभी भूखों को नहीं खिला सकते, लेकिन जिनके पास पैसा है, अगर हमें पता है किसी को जरूरत है तो उनको प्रेरणा दें कि जाओ भैया उनको खिलाओ। कोई दवाखाना बन रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला कोई बना रहा है, तो जो पैसे वाले हैं उनके पास समय नहीं देने के लिए उनको जाके जगाएं, अमुक जगह पर आप दो। कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं शिवालय, कहीं देवालय, कहीं अनाथ आश्रम, कहीं वृद्ध आश्रम, कहीं गौशालाएं। तो अगर हमें पता है हम कितना दे सकते हैं या जितना दे सकते उतना जरूर देना चाहिए, लेकिन जितने धनवान हैं उनके पास समय नहीं, उनको पता नहीं है, उनको जाके बताएं, जगाएं, कराएं। हमें भी लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा। इधर कार्य जो शुरू हो गया, किसी लोगों को फायदा हुआ, उनका भी लाभ होगा। ये सेवा तो सब किसी को करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्म से जोड़ें, गुरु स्थान से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें, सत्संग कथा में लेके आए। भगवान ने 2 व्हीलर दिए, किसी एक व्यक्ति को दूसरे को लेके आए, बहुत पुण्य का कार्य है। जैसे एक व्यक्ति के कारण ही, किसी भी संत का उदाहरण ले लेते हैं, वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला बना तो आज उसके 21 कुल तर रहे हैं, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उनके माध्यम से लाभ मिला है। लेकिन ये किसके कारण? पहले किसी ने जोड़ा होगा। हमारे घर में 4 व्हीलर है, 3-4 और लोगों को सत्संग कथा में लेके आए। कोई बड़ी गाड़ी की व्यवस्था है या उसमें सेवा दें। सत्संग कथा में लोग जाएंगे ना, तो जो विचारों की कमजोरी है, मैं किसी से बदला लूं, मैं किसी की चोरी करूं, मैं घूस लूं, रिश्वत लूं, मैं मेहनत क्यों करूं, मैं खुद को मार डालूं, पता नहीं क्या क्या लोग जो सोचते उससे बच जाएंगे जो सत्संग कथा में आएंगे। मैं देने वाला बनूं, खुश रहूं, दूसरों को खुश रखूं, न दुखी रहना है, न किसी को दुखी रखना है, न दुखी होने देना है। बस सत्संग कथा से उसने ये सीखा। पता नहीं कितने लोगों को उनसे लाभ होगा। केवल आपकी सेवा ये थी, उनको आपने सत्संग में लाया और कथा से, गुरु दर से जोड़ा। तो समय का धर्म, युग का धर्म समझना चाहिए। माँ सीता ने यही समझा था। राम जी के साथ वनवास गई थी, सभी ने रोका था, यहाँ तक कि उनके पिता राजा जनक ने भी। लेकिन बाद में राजा जनक को खुशी हुई थी जब वो चित्रकूट में मिलने आए थे,
मुझे तुझ पर नाज है, तू मेरी बेटी है। तूने महल के सुख त्यागे लेकिन पति की सेवा में आई। उधर उर्मिला ने भी समय का धर्म निभाया था। जाते समय लक्ष्मण ने वनवास जाते समय कहा था, तुम्हें खुद रोना नहीं है न मेरी माताओं को रोने देना है, सेवा में रहना है। तो लक्ष्मण 14 साल राम जी और माँ सीता के दिन भर सेवा में रहते थे, रात को चौकीदारी देते थे, पहरा देते थे, सोए नहीं थे। उधर उर्मिला जी कभी अयोध्या में सोई नहीं थी, दिन भर तीनों सासू माँ की सेवा में रहती थी, रात भर चौकीदारी करती थी, साथ में देखती थी कि कोई अपने महल में मेरी सासू माँ रो तो नहीं रही, क्योंकि मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा था। और दोनों अजर अमर हो गए। तो हमारे भी सामने कोई दरिद्र नारायण आ जाए, दुखी आ जाए, कोई बीमार आ जाए, कोई असहाय आ जाए, उसका सहयोग करना चाहिए। कोई रो रहा है उसको तसल्ली दें, सांत्वना दें, उसका दुख सुने, पानी पिलाएं, किसी न किसी के माध्यम से उनके दुख दूर करने हेतु प्रयास करें। ये बहुत पुण्यदायक कर्म है। प्रभु कृपा करें हमारे जीवन में ये विशेष गुण आए। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।